वेलकम टू माय चैनल प्रकाश शरण। और आज की खबर आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों का आंदोलन 1 सितंबर से शुरू हो गया है। आपको जैसा कि बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की एक ही मुख्य मांग है, वो है अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण। इसमें आपको बता देते हैं पवन शर्मा जी ने इस आवाज़ को उठाया है मुरैना ज़िले से। और आपको बता देते हैं उनका अथक प्रयास सभी ज़िले में अपने विधायकों को और कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपे जाएंगे और मध्य प्रदेश में एक बड़ा महाआंदोलन किया जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश का समस्त अतिथि शिक्षक संघ मौजूद रहेगा। और उन्होंने आह्वान किया है कि साथ साथ हमारे लिए मातृशक्ति भी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको बता देते हैं मातृशक्ति भी साथ रहेगी और सभी के बाल बच्चे साथ रहेंगे। वहीं आपको बता देते हैं पूर्व प्रिंसिपल राम नारायण ने भी बताया है कि उठाओ झंडे और निकल चलो रैलियों में। भोपाल के जमूरी मैदान में एक फैसला हमारा भी हो। इस तरह से आपको बता देते हैं शिवराज सिंह चौहान को आह्वान करते हुए उन्होंने कहा है कि हे मेरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों, आपने अपने 15 वर्ष दिए हैं तो आप अपनी सफलता के लिए लड़ सकते हैं। कुछ अधिकार ऐसे हैं आपको प्रेम से मिल जाते हैं और कुछ अधिकार आपको छीनने पड़ेंगे। इस तरह से आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के श्री शिवराज सिंह मुख्यमंत्री, हम आपसे एक ही निवेदन करते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण कर दीजिए, ताकि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो सके। हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने अपने 15 वर्ष दिए हैं, तो आप भी उनके लिए उनके भविष्य को सुधारने के लिए अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण कर दीजिए, ताकि हम अपना भविष्य सुरक्षित हो सके। आज हम इस कदर पर बैठे हैं कि आप 6 महीने स्कूल में पढ़वाते हो और 6 महीने के बाद बाहर निकाल देते हो। इस तरह से आज हमारी स्थिति ठीक नहीं है। मामा जी कहे जाने वाले और आप लोगों के तो कई नाम हैं, इसलिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन है कि वो मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण कर दें, और नहीं होता है तो इसका अंजाम बहुत बड़ा होगा। सर्वप्रथम आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अतिथि शिक्षक विगत 15 वर्षों से अल्प मानदेय पर काम करता आ रहा है। अल्प मतलब होता है जो गरीबी रेखा से भी कम हो। अतः हमारी इस पीड़ा को न तो सरकार समझती है, न कोई और कर्मचारी। इस पीड़ा को कौन समझे? हम अतिथि शिक्षक ही आपस में समझते हैं। साथियों, काफ़ी समय बीत चुका है, 15 वर्ष का समय कम नहीं होता, मगर हमारा संगठन कई बार आंदोलन किए, असफल रहे। असफल होने का कारण स्वयं अतिथि शिक्षक ही हैं। बुरा मत मानना, सत्य बात कड़वी लगती है, कड़वी बात बोल रहा हूँ, मगर यही सत्य है। अतिथि शिक्षक अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान नहीं सका है, क्योंकि अतिथि शिक्षक 15 वर्षों से बच्चों का भविष्य सुधारने में लगा हुआ है, अच्छे रिजल्ट ला रहा है, मगर जब अपनी नौकरी की बात आती है तब वो निष्क्रिय हो जाता है। जब कभी भी आंदोलन हुए, प्रदेश में बात करते हैं कि 1 लाख अतिथि शिक्षक है, 1.25 लाख अतिथि शिक्षक है, मगर आंदोलन में सक्रिय सदस्य 1000, 500, 2000, 5000 या अतिथि शिक्षकों की संख्या इतनी ही है। यही हमारा हारने का कारण है। हमारे आंदोलन यहीं से असफल होते हैं, क्योंकि जब भी सरकार अतिथि शिक्षकों की जानकारी लेती है, उसमें जानकारी पाई जाती है कि कितने अतिथि हैं, 1 लाख, आए कितने हैं, 2000। अच्छा,
इसका मतलब यह है अतिथि शिक्षकों को नौकरी की आवश्यकता नहीं है। इसी कारण हमारे आंदोलन असफल रहे हैं। इसका कारण किसी और को बना दो, सरकार को बना दो, मगर कारण हारने का कारण केवल स्वयं अतिथि शिक्षक है। मैं कुछ और नहीं कहूँगा, न ही मैं नेता हूँ, न मैं भाषण दूंगा। मैं एक अतिथि शिक्षक हूँ और अतिथि शिक्षक की पीड़ा को समझता हूँ। इसलिए मैं आह्वान कर रहा हूँ तो भाई 5 सितंबर को प्रदेश के सभी जिलों में तहसीलों से निकलो, गांव से निकलो, कस्बों से निकलो और जिले पर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दें, विधायकों को ज्ञापन दें और उनसे समर्थन पत्र प्राप्त करें। और आगामी रूपरेखा भोपाल की होगी। एकमात्र विधानसभा 1 वर्ष बकाया है विधानसभा का, उससे पहले एक आंदोलन की आवश्यकता है। अगर हम संख्या बना सके, हमें 20,000 संख्या की जरूरत है, अतिथि शिक्षक एकत्रित हों। और हाँ, एक बात और कहूँगा कि हमें मातृशक्ति अतिथि शिक्षिकाओं की बहुत आवश्यकता है। उनके बिना हमारा आंदोलन सफल नहीं हो सकता। इसलिए मातृशक्ति को एकत्रित करें, अपनी अंदर आत्मा से, अपनी सच्चाई से, ईमानदारी से आंदोलन को सफल बनाने के लिए मेहनत करें। घर घर से निकलें, हाथ में तिरंगा लेकर निकलें और देखें, एक बार भोपाल पहुंचो 20,000 की आबादी लेकर और देखो आंदोलन सफल होता है और हम नियमित होंगे और सरकारी नौकरी हमारे हाथ में होगी। अन्यथा आप अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो, बच्चों के साथ खिलवाड़, परिवार के साथ खिलवाड़ कर रहे हो और अपने साथ स्वयं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। इसलिए एक बार हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध कर रहा हूँ, एक बार निकलो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर। शिक्षक की गरिमा होती है। शिक्षक की गरिमा क्या होती है? शिक्षक दूसरों के लिए रास्ते बनाता है, रास्ते दिखाता है। भाई वही शिक्षक अपना रास्ता तो खोजे। जिस रास्ते पर दूसरे को दिखा रहा है वो मार्ग अपने को नहीं दिखाई देता। जागो भाई, जागो और उठो। गांव से निकलो, कस्बों से निकलो, जिलों से निकलो और जिले पर ज्ञापन दो और एक आंदोलन भोपाल में करो और नियमितीकरण हमारा होगा और अपनी नौकरी लेकर उठोगे। इसके आगे कुछ नहीं कहूँगा। नमस्कार। आज अतिथि शिक्षक जो व्यवस्था है मध्य प्रदेश शासन की 2008 से चल रही है और मध्य प्रदेश सरकार ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 की नियुक्ति की है, जिसमें मध्य प्रदेश के अधिकांश अतिथि शिक्षक जो है सेवा से बाहर हो गए। 2008 से लेकर के 2022 तक नियमित सेवा देने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने जिन अतिथि शिक्षकों को आज बाहर किया है, उनके साथ सरकार ने बहुत बड़ा अन्याय किया है, शोषण किया है। भारतीय संविधान के तहत लगातार 12 वर्ष तक कम वेतन पर काम करना और उनका जो भविष्य के उन्होंने अवसर देखे थे कि हम काम करेंगे और हम भविष्य में हमको इसका लाभ मिलेगा, परंतु सरकार ने लाभ ना दे करके और उनको पद से पृथक कर दिया है। यह इस मध्य प्रदेश की सरकार की बहुत बड़ी असफलता है। यह चुनावी वर्ष है, भारत के इतिहास का ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा। मध्य प्रदेश की सरकार इस बात को भूल चुकी है कि शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता है। भारत के अंदर महापद्मनंद का शासन था और चाणक्य ने कसम खाई थी हम साम्राज्य ध्वस्त कर देंगे। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक चाणक्य हैं और यदि शिवराज सरकार ने चाणक्य का ध्यान नहीं रखा तो हम वो चाणक्य हैं कि हम चंद्रगुप्त मौर्य स्थापित कर देंगे। महापद्मनंद की सत्ता समाप्त करके इस प्रदेश के अंदर एक नया स्वराज्य स्थापित करेंगे, जिसमें शिक्षा, समानता
अवसर की समानता होगी, सभी को न्याय मिलेगा। 2008 से लेकर के 2022 तक शोषण करना, हम शिक्षकों ने यह तय किया है संपूर्ण मध्य प्रदेश में कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है। अब राष्ट्र निर्माता बड़ा है कि ये चुनाव के द्वारा चुने हुए चूहे बड़े, इन चूहों को हम राष्ट्र निर्माता हैं। हमने प्रतिज्ञा की है कि इस प्रदेश के अंदर जब तक हम नया अपना आंदोलन विकसित करके जिन स्टूडेंटों को हमने पढ़ाया है, समाज में जो काम किया है, उसका प्रतिफल मिलेगा और चाणक्य की भूमिका में हम रहेंगे। यथाशीघ्र ही चंद्रगुप्त का उदय होने वाला है। संपूर्ण मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक चाणक्य की भूमिका में रहें और महापद्मनंद के शासन का अंत निश्चित है। जब तक लक्ष्य न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे जो दुनिया, कल को झुके बिना न रहे। एमपी के दिग्गज बीजेपी नेता और शिवराज कैबिनेट में सबसे वरिष्ठ मंत्री गोपाल भार्गव का ये बयान वायरल हो गया है। मंत्री जी ने सागर में किसानों को संबोधित करते हुए अपने दिल की बात कह दी। गोपाल भार्गव की माने, जब जो भी बनना होगा वो बन जाएंगे। किसी बात के प्रति आशा को ज्यादा होना नहीं चाहिए, तो सब अपने आप हो जाता है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और मध्य प्रदेश में जितने भी नेता हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि सभी मुझसे बात में राजनीति का सभी जुड़िया पुरस्कार मिले। आपको विश्वास आत्मा की आवाज में कहा है, आत्मा की आवाज गोपाल भार्गव अपने विधानसभा क्षेत्र रहली के गगौली गांव में आयोजित कृषि उपकरण वितरण कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बात कही। फिलहाल गोपाल भार्गव का ये बयान अब सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स।